बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज संडे है तो हम लोग लेट ही उठे हैं। चाय बना रही थी, तकरीबन 12 बज चुके हैं, 12-1 का टाइम है। तो हस्बैंड ने मेरे से मांगा था कल रात वाला सालन, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो वो कह रहे थे साथ में रोटी भी बना दो, लेकिन आटा नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि ब्रेड के साथ सालन खा लें। साथ में अंडा बना दिया, ब्रेड के पीस दे दिए, और साथ में मैंने कल वाला सालन जो बचा हुआ था वो दे दिया था उनको। और खुद जो है मैंने अंडा ब्रेड खाया था, और ये मैंने 3 को पीस दिए थे। एक अंडा था, चाय का कप, और साथ में रात को जो टिंडे की भुजिया सी मैंने बनाई थी वो सालन बचा हुआ था, तो वो मैंने साथ में उनको दे दिया। तो उनका नाश्ता हो गया। बच्चों को भी मैंने ब्रेड अंडा ही दे दिया था। बड़ा बेटा मेरा रेसलिंग देख रहा था, बेटी अभी तक सोई हुई थी, क्योंकि संडे था तो ट्यूशन वगैरह जाना नहीं था, काम कोई था नहीं, तो इसलिए। तो छोटी बेटी जो है वो अपने पापा के साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी। तो ये जो है मैं नाश्ता लेकर इनके रूम में गई थी। ये मेरी सास का रूम है, जिसको मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया, ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं नाश्ते के लिए, वेट कर रहे थे, और छोटी बेटी साथ में बैठ के बिस्किट वगैरह खा रही थी, और ये बिस्किट खा रही है चाय में डिप कर करके। तो उसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद मैंने उनको देने के बाद मैंने खुद अपना नाश्ता बनाया था और नाश्ता किया था। और बेटी ने फिर मेरे साथ बिस्किट खाने के बाद मेरे साथ बैठ के थोड़ी सी चाय पाकर हनी खाई थी। मैंने अंडा लिया था, ब्रेड, और साथ में मोस्टली मैं अंडा ब्रेड ही खाती हूँ सुबह नाश्ते में, या कभी कभार नान खा लेते हैं। और अगर ज़्यादा बच्चों का दिल करे तो पूड़ी हलवा मंगवा लेते हैं, लेकिन वो कम ही मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा दूर मिलता है, तो हस्बैंड इतनी दूर जाते नहीं हैं पूड़ी हलवे के लिए। और ये मेरे हाथ में मोबाइल देख के फ़ौरन से पहले आ जाती है कि कुछ रिकॉर्ड होने लगा, तो मैं भी जल्दी से अपना रिकॉर्ड करवा लूँ। तो ये आपको हाय हेलो बोल रही है। उसके बाद मैंने इसके सर पे लगाया था शैम्पू, क्योंकि इसके सर में बहुत सारी जुएँ हो चुकी हैं, और सारी रात ये हारिश करती रही। तो मैंने सोचा कि चेक करें, तो मैंने चेक करने पे पता चला कि मैडम ट्यूशन से काफ़ी सारी जुएँ साथ लेके आई हुई है। तो मैंने शैम्पू मंगवाया था डॉक्टर एंटीलाइस, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। 5-5 वाली 2 पुड़ियाँ मंगवाई थी मैंने, और इसको मैंने भिगो के डाल के 2 स्पून, मतलब 2 पैकेट मैंने डाल लिए थे 5-5 वाले। और साथ में जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, और थोड़ा पतला कर लिया था ताकि उसके सर पे आराम से लग जाए, और इसे झाग सी बना ली थी। फिर मैंने बेटी के जो है सर पे जड़ों में लगाया था, जड़ें खोल खोल के लगाया था, ताकि सारे जो मतलब जुएँ हैं या लीखें सब जो हैं वो सारी शैम्पू में भीग जाएँ। इसी तरीके से झाग बनाने का मकसद ये था कि सर पूरा उसका गीला हो जाए और कोई भी हिस्सा सर का खाली ना रह जाए। तो मैंने इसके थोड़ा थोड़ा करके तो सर पे लगाया। सारा लगाने के बाद 30 से 40 मिनट के लिए मैंने रखा था, और उसके बाद मैंने इसका सर वॉश कर लिया था। और इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि जुएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। कोई मेडिसन, कोई भी चीज़ काम नहीं करती, कोई गोली काम नहीं करती। मैंने बहुत कुछ करके देखा, ये बेस्ट तरीका है जुएँ ख़त्म करने का। इसका ये है कि आप इसको एक बार अभी लगाएं, एक बार मतलब आपको इसको, अगर बच्चों स्कूल वाले बच्चे हैं ना, तो उनको आपको महीने में 2 बार तो इसको लगाना ही चाहिए 15 दिन के बाद। और अगर आपके बच्चे घर पे ही रहते हैं, अब मेरी बड़ी बेटी है ना, पहले उसके साथ ये मसला था, तो मैं उसके लिए कभी कोई मेडिसिन, कभी कुछ ना, जो कोई को बोलता था मैं, मतलब गोली भी एक आई हुई है, पता नहीं क्या नाम था उसका, तो वो भी मैंने खिलाई थी। और उसके बाद कभी कोई ऑयल, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने उसके बाद यही सोचा कि बेहतरीन हाल यही है कि शैम्पू लगाया जाए। और ये मैं इस तरह एक हाथ से लगा रही थी, मुझसे सही लग नहीं रहा था, तो बस फिर मैंने ऐसे करके थोड़ा थोड़ा शैम्पू लगाया जाए। और बस फिर बच्चों को जो है वीक में नहीं, कम से कम 15 दिन में एक बार तो लगाना ही चाहिए, ताकि उनका सर जो है साफ़ रहे और ज़्यादा मसला ना हो। अगर बच्चे के सर में जुएँ होंगी तो माँ के सर में ऑटोमेटिक होंगी, तो मसले मसाइल हो जाएंगे। बच्चों की तो माएँ निकाल लेंगी, लेकिन माँओं का सर साफ़ करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो ये मैंने अच्छी तरह से उसके सर की मालिश की थी शैम्पू के साथ, और अच्छी तरह जब झाग बन गई थी मैंने ऊपर शावर कैप पहना दिया था उसको। ये शावर कैप्स जो है मैंने दराज से ऑर्डर की थी, काफ़ी सारी थी, 4-5, लेकिन अभी मेरे पास एक ही बची हुई है, बाकी पता नहीं किधर गई हैं। तो फिर मैंने इसको 30 से 40 मिनट के लिए बिठा दिया था। उसके बाद जो है ये देखें, और थोड़ी सी वीडियो भी टेढ़ी हो गई थी, मैंने स्किप करके ठीक कर दी। और ये उसके बाद जो है फिर मैंने इसको नहला लिया था। नहलाने के बाद ये हमारी परी हो गई रेडी, और परी का फेस नहीं आ रहा। वो हुआ यूँ कि वीडियो थोड़ी मेरे से ब्लर हो गई थी, तो इसका फेस नहीं आया उसमें। तो उसके बाद हम गए थे अपनी अम्मी की तरफ, और वो क्योंकि उन्होंने चार डाला हुआ था तो मैंने चार लेने जाना था। उनको मैंने बोला था, वो जो उस दिन मुझे थोड़ा सा दे के गई थी, वो मेरे हस्बैंड को और बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा अगर मैं घर के काम या खाने में लग गई तो फिर टाइम काफ़ी हो जाएगा, तो मैं नाश्ता करते ही और इसको आयत को नहला के कपड़े बनाते ही अम्मी की तरफ चली गई थी।
और फिर मैंने उधर से अचार लिया। रास्ते में से अम्मी ने बोला था तेल लेती हुई आना, घर पे तेल नहीं था। सरसों का ऑयल जो अचार में पड़ता है वो पहले मैंने अचार ऑयल लिया था। यहाँ पे कोल्लू है, ये इतवार बाज़ार लगा हुआ था, काफ़ी सारा रश था। और ये देखिए कप वगैरह बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कोल्लू था, यहाँ पे से तेल लिया था मैंने और सरसों का। और तेल लेने के बाद मैं अम्मी की तरफ गई थी। और ये देखिए रास्ते में एक औरत बैठी हुई थी, अचार सेल कर रही थी। थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी रश था, मैं इतनी शूट नहीं कर सकी इतना। तो ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी मैंने थोड़ी सी। ये देखें, ये आलू प्याज लगे हुए हैं सारे, और काफ़ी सब्जियां थी। फिर उसके बाद जो है ये मेरे हस्बैंड खड़े थे एक साइड पे, क्योंकि धूप काफ़ी थी और धूप में कुछ इतना खास नज़र भी नहीं आ रहा था। कुछ डेकोरेशन पीसीस थे, काफ़ी सारी शॉप्स लगी हुई थी। संडे बाज़ार लगता है इधर ना, और जुमेरात बाज़ार लगता है, जुम्मा हफ्ता बाज़ार लगता है, इस तरह काफ़ी रश होता है यहाँ पे। तो ये मैं फिर अम्मी के घर पहुँच गई थी, वो लोग सब खाना खा रहे थे। 3 का टाइम था, 3 साढ़े 3 का, संडे थे ना, दोपहर का खाना खा रहे थे। ये मैंने ऑयल दिया था उनको, तो उन्होंने जब उसमें डाला और मुझे बोला कि चखो, मैंने कल का डाल के रखा हुआ है, तुम्हारा वेट कर रही थी, इसको चख लो। मैंने फिर इसको थोड़ा सा चखा। उसके बाद जो है अम्मी ने इसमें ऑयल शामिल किया और मुझे बोला कि ले ले जाओ। फिर मैंने उधर बैठ के थोड़ी देर पानी वानी पिया, लेकिन मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि सब लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने अच्छा नहीं समझा कि मतलब कैमरा निकाल के तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। फिर मैंने रास्ते में उधर से अचार लेके निकले। रास्ते में हमने चिकन लिया था, और ये हमारे एरिए में ही शॉप है। इधर से बेटी ने बोला था कि चिकन लेके आइएगा, आज चिकन बनाएंगे, काफ़ी दिन हो गया टिंडे विंडे खाते हुए। तो मैंने सोचा चले ठीक है आज चिकन बन जाती है। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और हमने लिए थी पूरी पूरी चिकन ही करवा ली थी। पता नहीं हस्बैंड 1 kg के हिसाब से गोश्त नहीं लेते, वो पूरी चिकन होती है उसको निकलवा के तलवा के तो वही करवा लेते हैं। तो हमने पूरी चिकन, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, साथ में मेरी बेटी बैठी हुई है। मैं बाहर ही दुकान के खड़ी थी, काफ़ी स्मेल थी अंदर, तो मैं अंदर नहीं गई थी। और उसके बाद ये मैं घर आके चिकन धो के तो फिर मैंने खाना रखा था ऊपर। मेरे आने तक मेरी बेटी ने सफाई काफ़ी हद तक कर दी हुई थी घर की। तो मैंने ये खाना वाना रखा था, प्याज टमाटर और हरी मिर्च अदरक वगैरह, लहसुन नहीं था तो मैंने मंगवाया भी नहीं। फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी नहीं, बार बार जाते हुए हस्बैंड लोग गुस्सा भी करते हैं, तो मैंने उनको बोला भी नहीं था कि ला दें। और ये जो है मैंने प्याज टमाटर को फ्राई किया था ऑयल में, हल्के से ऑयल में, और फ्राई अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया था। सारी चीज़ों को मोटा मोटा काटा था, बारीक नहीं काटा था। और फ्राई करने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था, निकाल के एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ, निकाल के एक साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और उसके बाद मैंने इसमें इसी में ऑयल डाल के, ये देख लें, इसी में ऑयल डाल के तो मैंने चिकन डाल दिया था। ऑयल कम था तो मैंने फिर और ऑयल डाला था इसमें। ये देखें, ये डाल के ऑयल मैंने, तो फिर इसमें मैंने चिकन डाला था। चिकन डाल के थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया था। और फ्राई चिकन को मैंने कोई 3 से 4 मिनट ही फ्राई किया था, ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। उसके बाद जो है चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने वो जो मेरा मसाला था मोटा मोटा जो मैंने रखा हुआ था, उसको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के। ब्लेंडर में पीसने के बाद मैंने चिकन में ऐड कर लिया था। और अच्छी चिकन कढ़ाई बड़ी मज़े की बनी थी और बच्चों ने बड़े मज़े लेके खाई थी। और ये हमारा मसाला ब्लेंड हो गया था, ये देखें। और मैंने जल्दी से चिकन में ऐड किया और जल्दी जल्दी ये वाली रेसिपी जो है एक तो झटपट बन जाती है और एक बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने अक्सर जब भी चिकन बनानी हो तो बच्चों के लिए मसाले वाली तो मैं इसी तरह चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। एक तो इसका मसाला भी ज़्यादा बनता है और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। और ये बनाने के बाद मैंने रोटियां बनाई थी। फिर चिकन बस मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भूना था डाल के, और नमक मिर्च हल्दी जो आप लोग डालते हैं वही डाला था। डालने के बाद नॉर्मली जो मसाले होते हैं नॉर्मली डालने के बाद मैंने फिर रोटियां, ये देखें, नमक है, मिर्च है, हल्दी है और दालचीनी है, बस ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी और कुछ भी ऐड नहीं किया था। डालने के बाद जो है नॉर्मली बस इसमें थोड़ा सा पानी, जब सूख गया था थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से, पहले की भुनी हुई थी। और जब इसका पानी सूख गया था तो फिर मैंने इसको जो है चूल्हा बंद करके ऊपर धनिया वगैरह डाल दिया था। धनिया डालने के बाद मैंने फिर साथ में रोटियां बनाई थी। टाइम काफ़ी हो चुका था, रात का टाइम था, तकरीबन 6-7 का। जिस टाइम पे मैंने फिर ये देखिए मेरा मसाला रेडी है और धनिया वगैरह डाला था मैंने इसके ऊपर। और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे खाना बनाते हुए, घर का काम बेटी कर चुकी थी तो फिर करने वाला कुछ भी नहीं था। रोटियां वोटियां बनाने के बाद हमने कोई 6-7 बजे के करीब ही खाना खाया था। लाइट ऑफ थी, अंधेरा था उस टाइम पे। तो ये चाट जो मम्मी की तरफ से लेके आई थी वो निकाल के रखा था, साथ में सालन रखा था और बहुत मज़े का सालन बना था। इसकी आप लुक भी चेक कर सकते हैं, कितनी अच्छी लुक आई है और खाने में भी टेस्टी था। और फिर मैंने खाना खाया, बच्चों को मैंने खाना खिलाया और उसके बाद बच्चों ने फिर खेलना स्टार्ट कर दिया।
और ये अचार है जो अम्मी ने डाला हुआ है, बहुत यम्मी और बहुत मज़े का अचार था। मुझे सालन से ज़्यादा अचार का मज़ा आ रहा था। और ये मेरे बच्चे हुसैन में खेल रहे थे और मेरी बेटी से खेला नहीं जा रहा था। फिर मैं उसको बोला कि लाओ मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। तीनों खेल रहे थे तो मैंने उसको सिखाया कि कोई बॉल मतलब कराए तो कैसे शॉट लगाते हैं, लेकिन मैं खुद भूल चुकी थी तो मुझे खुद ही शॉट लगानी नहीं आ रही थी। बच्चे मिल के आपस में खेलते हैं शाम के टाइम सहन में। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा सहन है जहाँ पे बच्चे खेल लेते हैं, अगर ना होता तो बड़ा मसला था। मैं पकड़ के बैठ उसको सिखा रही थी कैसे खेलते हैं तो बच्चे मिल के खेल रहे थे। आयत फातिमा थी, मेरी बड़ी बेटी थी और वली था। ये सारे मिल के खेलते हैं शाम के टाइम, तो काफ़ी इंजॉयमेंट हो जाती है। और बच्चों के पास ही मैं बैठी हुई थी तो काफ़ी तकरीबन 30-25 मिनट ये खेले थे। उसके बाद फिर हम लोग रूम में चले गए थे, एसी वाले रूम में। और एसी वाले रूम में आने के बाद बच्चे अपने पढ़ रहे थे तो ये बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं और बेटी को शौक चढ़ा हुआ है आज को बड़ी बेटी के काम करने का, तो वो कर रही थी। तो मैंने जो है शेक बनाया था सबके लिए, मिल्क शेक बना के लाई थी मैं। आयत का फीडर है और वली ने सबको देख के हेलो बोला है और ये देखें वली को ग्लास दे रही थी मैं, फिर आयत को फीडर दिया, छोटी को दिया। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग का एंड है, एंड करूँगी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।